never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 12 है। चैप्टर 11 में हम लोग देखे थे कि जाओ जैन काई से मिलता है। हम लोग फर्स्ट सीजन में देखे थे कि काई एक नेगेटिव ऑरा हमें रिफर कर रहा था, है ना। लेकिन उसके बाद अचानक से सीजन 2 में भी हम लोग शुरुआती में देखे हैं कि काई एक नेगेटिव रोल ही प्ले कर रहा है ना। हम सब ने बहुत सोचा था कि ये शायद काई ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। काई एक लाइफ गार्ड है जिसको अर्सस ने भेजा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कहता है काई जाओ जैंग से। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 12। क्या हॉबी? हाँ, सूटसायर। वेट एक सेकेंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अचानक गार्डियन ऑफ यूनिवर्स अर्थ के प्रोटेक्टर्स को सेफ रखने के लिए गार्ड क्यों भेजेंगी? और तुम्हारा कहना है ये सबके पीछे हॉबी है? अगर तुम जंगकुक और ते का गार्ड हो तो अब तक कहाँ पे थे? हाँ, मैं हमेशा ही उनके साथ ही रहता था, कॉलेज में, पार्टीज में। वी आर काइंड फ्रेंड्स। बट जंगकुक को लगता है मैं ते को उससे छीनने की कोशिश करता हूँ। ये मजेदार है ना? शट अप। यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें मजा सूझ रहा है? इडियट। पता नहीं इसको लाइफ गार्ड किसने बना दिया। सॉरी हेल गेट कीपर, काई का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब तुम कौन हो? मैं भी काई के तरह एक लाइफ गार्ड हूँ। मेरा नाम जैक्सन है। मैं स्काईबेंडर प्रिंस यूंगी और नाइटिंगेल जिमिन का लाइफ गार्ड हूँ। व्हाट? ये सब कब हुआ? कैसे हुआ? और अर्सस को इतना फिक्र क्यों है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। सूटसायर के लिए। फिर से सूटसायर? हॉबी ने ऐसा क्या किया है? मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा है। उस चीज को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा हेलगेट कीपर। कौन से टाइम पे? आज से लगभग 126 साल पहले, ठीक उसी टाइम पे जब सूटसायर आइस क्वीन के साथ डील किया था। हाँ, मुझे याद है। उस टाइम पे मैं, लीपे, हेवन गेट कीपर, हम सब हॉबी के साथ ही थे। हमने उसका सारा कन्वर्सेशन सुना था। ऐसा कुछ उनमें ऐसा कन्वर्सेशन भी हुआ था जो आप लोग कोई कुछ नहीं जानते हो हेलगेट कीपर। लेकिन कैसे? टेलीपैथी के थ्रू। सूटसायर, आई होप कि तुम समझ गए हो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। जी क्वीन, मैं सब समझ गया। अब हम चलते हैं। हमें समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सूटसायर। जी क्वीन।
तुम जो कुछ भी कर रहे हो, फ्यूचर में जाके ये खतरा बन सकता है सूदसायर। टाइम जोन के साथ छेड़खानी का मतलब क्या होता है ये तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारे इस डिसीजन से टाइम जोन का हर एक टाइम लाइन बिखर जाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और इसका शिकार पूरी धरती होगा। पूरी धरती को इसका अंजाम भुगतनी पड़ेगी। आई नो क्वीन, मुझे सब कुछ पता है। मैं हर चीज का जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैंने मेरी बेटी को खोया है, उसके बाद मैं और किसी को भी खो नहीं सकता। आपको पता ही है, मैं हर चीज के आगे अर्थ को और अपनी फैमिली को ही रखता हूँ। इन दोनों पर कोई भी आ जाए तो मैं इसके आगे कुछ नहीं सोच सकता। मैं हर चीज का जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं हर चीज के साथ ढलने के लिए तैयार हूँ, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम लोग जा सकते हो। तो अब सब कुछ समझ में आया कीपर? लेकिन हॉबी ने ये सब के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहा। नो कीपर, हम सूदसायर को गलत नहीं समझ सकते। वो अपनी जगह सही है, शायद इसीलिए ही उन्होंने ये बताने लायक नहीं समझा। लेकिन अब क्या? उसके बाद अर्सस और तुम लोग कैसे जुड़े? आप भूल मत जाइए कीपर, ये अर्थ यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, सबसे खूबसूरत पार्ट। और यूनिवर्स के गार्डियन होने के नाते अर्सस हर चीज पे अपनी नजर रखती हैं। जब सूदसायर ने ये डिसीजन लिया, उससे टाइम जोन पे इफेक्ट पड़ा। लाइंस एक दूसरे के साथ उलझने लगे, ब्लॉकेज रेडी हो रहा था, ब्लैक होल्स और भी ह्यूज हो रहे थे। आपको तो पता ही है, टाइम जोन में उलझने के वजह से ही ब्लैक होल्स का एक पोर्शन अर्थ के एरिया में आके मिला। उसी को आप लोग बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे फिर से ना हो, इसीलिए अर्सस ने अर्थ के टाइम जोन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। तभी उन्होंने हमें चुना, जोंगकुक, ते, युंगी, जिमिन को सुरक्षित रखने के लिए। जब हम लोग छोटे थे तभी हमें अर्थ में भेजने के लिए उन्होंने सोचा था, लेकिन उस टाइम पे आरा उनको हर वक्त प्रोटेक्ट करती थी, इसीलिए हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो चीज़ बदल गया जब वो कॉलेज जाने लगे। तभी हमें भेजा गया था यहाँ पे उनके साथ रहने के लिए। मैं युंगी और जिमिन को दूर से ही नजर रखता था। तब हमने ली पे को भी सामने से देखा था। वो लोग महायोद्धा हैं, लेकिन बहुत मजाकिया हैं। मजाकिया होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थे अपने काम को लेके। तो मैं हमेशा चुप छुपाते हुए रह के उन्हें दूर से ही देखता था। लेकिन काई उन लोगों का दोस्त बन गया। बाहर में मैं और अंदर काई उन पे नजर रखता था, बस इतना ही। लेकिन तेज जब धीरे धीरे पॉजेस होने लगी तभी मुझे पता चल गया था। मैं अपने पावर से उसे ऊर्जा ट्रांसफर करता था, लेकिन पॉजेशन जब बहुत ही ज़्यादा डार्क होने लगा, मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद ही मैंने आपको टेलीपैथी भेजा। ते को ठीक करने के लिए मून गॉडेस का ध्यान कीजिए कीपर, इसमें नाइटिंगेल आपकी मदद कर सकती हैं। रेड फुल मून फिर से नजदीक आ रहा है और अभी सूदसायर और किंग आपसे बहुत दूर हैं, लेकिन जो कुछ भी हो वो आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही रेड फुल मून के चक्र में बैठना पड़ेगा। फिर से चक्र प्रिपेयर कीजिए और याद रखिए, अर्थ के प्रोटेक्टर को सेफ रखने के लिए अर्सस आपकी पूरी मदद करेंगी।
रेड फुल मून आने को अभी भी 1 महीने का वक्त है। मुझे 1 महीने के अंदर ही हर चीज का इंतजाम करना पड़ेगा। बस ते एक बार ठीक हो जाए, फिर इस डार्क एनर्जी को ढूंढना पड़ेगा। आपको हर चीज में हम आपकी मदद करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया। और एक बात कीपर, ते बीच बीच में पोजीशन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, अपने असली ऑरा में वापस आने की कोशिश कर रही है। उस टाइम पे वो जो कुछ भी मैसेज आप लोगों को दे रही है उसे सीरियसली लीजिएगा। ते बहुत ताकतवर है। उस डार्क एनर्जी से बॉडी के अंदर ही लड़ाई करना, इसमें बहुत ताकत लगता है। शी इज अ वेरी ब्रेव सोल, बट ऐसे ही ज्यादा दिन चलता रहा तो ते अपनी असली ऑरा में वापस नहीं आ पाएगी। तो इस 1 महीने में ही आपको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। अब आप घर जाइए, उन चारों को आपकी जरूरत है कीपर। हाँ ठीक है, लेकिन और तुम लोग कहाँ जाओगे? हम उस डार्क एनर्जी का पता लगाते हैं। कुछ भी मिलता है तो हम आपको टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भेज देंगे। ठीक है, लेकिन संभाल के। जी बिल्कुल कीपर। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अभी तो काई का असली चेहरा रिवील हो गया। Kai, it's not a negative character for this story, and उसके साथ साथ जैक्सन भी है। अब देखना बाकी है कि आगे क्या क्या होता है। रेड फुल मून आना भी बाकी है ना? तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ या फिर एनिमीज टू लवर्स के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chain.